शोएब साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, ऑडियो अनम्यूट करिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा। आज आवाज आई मेरी जी आपके आ पास? रही आ रही। तरुण जी, मेरी गुजारिश रहेगी, जिस तरह आपने सभी मेहमानों को सुना बिल्कुल आपको भी तो उस तरह सुनूंगी। मुझे सुन लिएगा। जी क्योंकि होता क्या, बात में बीच में अगर आप बात काट देंगी तो वो बात मेन आ नहीं पाती है। मैं पहले रावत जी की बात कर दूं, क्योंकि रावत जी मेरे गार्जियन है, मैंने हमेशा उनको सम्मान किया, करता रहूंगा। रावत जी मेरी बात को समझ नहीं पाए थे, मैं उनसे माफी भी चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले जो है मुल्क है, मुल्क के बाद ही कोई चीज है। और रावत जी जानते हैं कि मैंने हमेशा इंसाफ की बात करी, चाहे अदालत हो जंग का मैदान। देखिए, यहाँ पे जो बात बांग्लादेश की आ रही है, मैंने बराबर इस पे मैं डिबेट दे रहा हूँ कि बांग्लादेश का हाल आप देखिएगा पाकिस्तान से बदतर होगा। मैंने पहली बात आपसे बात कही थी। और जो रहमान साहब आए हैं, हम लोग को उम्मीदें बहुत है, लेकिन रहमान साहब 17 साल के बाद इसलिए वापस आए हैं कि अगर वहां पर वो जीत गए और वजीर आजम बन गए तो वो रहेंगे, वरना वो फिर इंग्लैंड वापस चले जाएंगे। तो हमें इंतजार नहीं करना है। मैंने पहले बात कही थी कि मेरा हिंदू भाई राम है और मैं लक्ष्मण हूं। मेरा ये कहने मतलब नहीं था कि उसको खिलाइए या उसको ना हटाइए। मैंने एक बात कही कि हमारे मुल्क के वजीर आजम उस पर नजर रखे हुए हैं। मैंने 2 दिन पहले डिबेट भी इस बात पे कही थी कि जिस तरह मैंने पाकिस्तान को धूल चढ़ाया, बंगाल पे, बांग्लादेश पे मैं एक्शन ले लूं या मैं उनसे बात करूं। वहां पे बड़े 2 लीडर हैं और जो इस वक्त प्रधानमंत्री है वो काट कर लू है। तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि फौरन वहां पे एक्शन ले, उनसे बात करें। पहले तो मुझे अटैक वाली पोजीशन पर, यह डिफेंस की बात हो रही है। और खिलाड़ी है, शाहरुख खान से बात की जाए। और फिर यहां पर अगर शाहरुख खान नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है, मुल्क पहले बड़ा उसको हटाया जाएगा। तो मैंने यही बात कही कि एक वहां पे हिंदू पहले पीट पीट के मार दिया गया, फिर जला के मार दिया गया। मैंने उस पर डिबेट आपके यहाँ भी थी, रावत सर बैठे भी थे। मैंने कहा पहले मुल्क है। और मैं रावत जी आपसे कह रहा हूं सर कि मैं मुल्क के साथ हूं। मुल्क के लिए अगर शुएब भी खतरा बनेंगे तो शुएब को भी मिटा दिया, क्योंकि मुल्क पहले है। मैंने हमेशा कहा कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आखिर तरह से के इंसान दिखाई दे, लेकिन मेरे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि आप बांग्लादेश में सख्ती से पैरवी करिए। अब जिस तरह वहां लोग कह रहे हैं सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, मैंने पहले ही कहा कि वहां मेरे हिंदू भाई लाखों में, हजारों में, अगर वहां पे लोग चाहें तो उनको सिक्योरिटी मिल सकती है, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं दे रहे। तो इसमें हमारे मुल्क के वजीर आजम को सख्ती से पेश आना पड़ेगा। और ये जो खिलाड़ी है, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं, वो दूसरे रावत जी मेरी दूसरी बात को लेकर चले गए थे। मेरे बड़े भाई हैं, अगर मेरी उनको कोई बात दूसरे अंदाज से लगी तो मैं उनसे माजरत करता हूं आपके चैनल से। मेरा सिर्फ ये कहना है कि शाहरुख खान से बात की करनी चाहिए नहीं, शुएब सिद्दीकी बगावत करेगा आपके उससे, कि जो मेरे मुल्क के मेरे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, तो उनके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहा, हमेशा खड़ा रहूंगा। कुछ सियासी लोग होते हैं जो रोटियां सेकते हैं, जिनको मंदिर आम पर आने की बात होती है। मैंने 4-5 दिन डिबेटें बराबर दी, रावत जी के साथ भी डिबेट दी। मैंने मिसाल, जैसे अल्पसंख्यक की आई थी तो मैंने मिसाल पटौदी जी की दी थी या अजरुद्दीन की दी थी। मेरा मकसद ये नहीं था कि वहां पे जुल्म हो रहा होता रहा, नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अब करना यह है कि वहां पे सख्ती से पेश आया जाए, वरना फरवरी में इलेक्शन में भी वक्त है वहां पर, उस बीच में बड़े बड़े हादसे हो जाएंगे। और वहां कौन किसको मार रहा, मैंने आपसे हमेशा कहा था कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे बांग्लादेश में कातिल ना मिलेगा। तो वहां पर आपस में ही लड़ रहे पाकिस्तान की तरह। तो हमारे मुल्क के वजीर आजम को चाहिए कि वो सख्ती से वहां पे पेश आवे, क्योंकि वहां देखिए खालदा जिया, ठोस कदम उठाया जाए। आऊंगी रावत, आऊंगी आपके पास शोएब साहब, आऊंगी रावत साहब, आपसे जवाब भी लूंगी, लेकिन आपको कुछ